अब जरा हम आगे बढ़ते हैं जनाब, और हम आगे बढ़ के बात करते हैं महंगाई के हवाले से, क्योंकि महंगाई के हवाले से बात करना नागुज़ीर होता चला जा रहा है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आपको बताते चलें कि जब से ये साल शुरू हुआ ना, गो के साल बड़ी जल्दी शुरू हो गया है, लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से लगा कि जी इस साल गुजरना मुश्किल भी है वो है महंगाई, क्योंकि वो जनवरी से लेके अक्टूबर तक के महीने में बहुत ज़्यादा महंगाई रही है और बजाय ये कि महंगाई कम हो, ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और अवाम पे प्रेशर बहुत ज्यादा हम नहीं कह रहे, ये आज़ाद ज़राए नहीं कह रहे, ये हुकूमत का है, विफाकी इदारा शुमारियात उसकी जानिब से ये स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं और वो ये बताते हैं कि 10 माह के दौरान चीनी जो कि डोमेस्टिक प्रोड्यूस है, आजकल कई हरकत और सकनात की वजह से उसको इंपोर्ट भी करना पड़ता है और वो भी उस वक्त करना पड़ता है जबकि वहाँ पर उसकी आलमी मार्केट में उसकी कीमतें पीक पे होती हैं। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे कई लोगों को फ़ायदा भी होता है। तो बहरहाल 10 माह के दौरान चीनी की कीमत में फ़ी किलो 20 रुपये से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तनख्वाह वही, सारी चीज़ें वही, 20 रुपये फ़ी किलो। अच्छा, बाजारों में 120 रुपये किलो पे दस्तयाब है। आटे का 20 किलो का थैला 225 रुपये महंगा हुआ और वो कह रहे हैं कि जी मजीद होगा। घी ने भी महंगाई की सेंचुरी, चलो पाम ऑयल है ना, वो तो पाम ऑयल दुनिया भर में महंगा हो रहा है, आप रीजनिंग दे सकते हैं, लेकिन आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, क्या जवाब है इसका? हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। दूसरी जाने हम ये भी देख रहे हैं कि मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि IMF से मामला जो है वो तय पा चुके हैं और अब वहाँ पे मुआहदा भी हो जाएगा। शौकत तरीन ने एक बार फिर महंगाई को आलमी मसला करार दिया और कहा कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। मुसलसल हुकूमत की जानिब से टारगेटेड सब्सिडी के हवाले से बात की जा रही है और जब भी हम महंगाई की बात करते हैं तो हुकूमत की जानिब से एक ही जवाब दिया जाता है जी कि इसलिए महंगाई हो रही है क्योंकि आलमी सतह पर महंगाई है। तो क्या ऐसा ही इस हवाले से बात करेंगे? खुरम शहजाद हमारे साथ तो मौजूद हैं, माहिर मुआशियात, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुरम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। खुरम, ठीक है, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, ये आलमी सतह पर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वहां के भी लोग हमें इतने बिलबिलाते हुए नजर नहीं आते जितने पाकिस्तान के लोग जो है वो परेशान हाल हो गए इस महंगाई की वजह से। ऐसा क्यों है? क्या हम अब बिलबिलाएं भी ना? अच्छा देखिए, महंगाई तो ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल ठीक है कि पूरी दुनिया में जो है वो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ना सिर्फ खाने पीने की अशिया की बल्कि जो इस्तेमाल की अशिया होती हैं आम ज़िंदगी में उनकी भी कीमतें बढ़ गई हैं। और चाहे वो हीटिंग ऑयल हो, जलाने का तेल हो या खाने का तेल हो या फिर जो है उसके अलावा खाने पीने की चीज़ों की हो, फूड प्राइसेस की जो हम बात करते हैं, तो ये तो डेफिनेटली एनर्जी एंड फूड, ये दोनों का जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो चढ़ाव हुआ है प्राइसेस में पिछले 6 महीनों में, और ख़ासकर पिछले 3 महीनों में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। ऑयल तकरीबन कोई $85 पर बैरल पे आया है और रफली अगर आप एक एवरेज में आपको बताऊं तो 100% से ज़्यादा जो है वो जलाने के जो तेल है इसके कीमतों में इजाफा हुआ है और जो फूड प्राइसेस है 60 से 70% उनमें इजाफा हुआ है। तो एक तरफ तो देखें ये फैक्ट तो बिल्कुल सही है कि ये जो है ऐसा हुआ है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपने जिस तरह बिल्कुल ठीक इस पॉइंट आउट किया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अपने भी कंट्रोल में हैं और हम खुद भी मैनेज कर सकते हैं। हमारी गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, हमारी सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं, हमारी जो है प्लानिंग के इश्यूज़ हैं, हमारी जो है वो जितनी हमारे पास स्टॉक होता है, चाहे वो चीनी हो, चावल हो, गंदम हो या और कोई भी हमारे पास फसल हो, दालें हैं या और बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम जो है लोकली जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें भी जो है क्यों जो है इजाफा हो रहा है। एक तो देखें, एक तरफ चीनी की जो है वो कहा जा रहा है कि जी बहुत ज़्यादा गन्ने की जो फसल है बहुत ज़्यादा बम्पर आ रही है और फिर वीट की फसल भी बम्पर आ रही है। तो ऐसी बम्पर फसल को जो है उसका फ़ायदा उसी वक्त हो जब उसका रिफ्लेक्शन जो है वो प्राइसेस में हो, यानी कि आटे की कीमत। ओके, अच्छा जी, तो बहरहाल ये मकसद उनका यही था। विल ट्राई टू कनेक्ट हिम अगेन, लेकिन ये कि मकसद यही है कि जब तक कीमतें उस सतह पर नहीं आएंगी, जब आवाम को रिलीफ मिलना शुरू होगा तो बम्पर क्रॉप्स का कोई फ़ायदा नहीं। तो खुरम ये ज़रा बताएं कि ये जो हम सुनते हैं कि ऐलानात लिए जा रहे हैं, नोटिस लिए जा रहे हैं, तो ये उससे ऐलानात और नोटिस से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता आपकी नज़र में? देखिए, ऐलानात और नोटिस से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि अब जो है ना वो एक्शन का जो है वो टाइम है इस वक्त। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो ये कभी भी इसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त देखें आलमी मार्केट में कीमतें ज़्यादा हैं, लोकल फ्रंट पे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका सारा मिल मिला के रीजनिंग ये दी जाती है कि जी प्राइसेस तो जो है पीछे से बढ़ रही हैं। आपने देखा होगा, हम दुकानों पे जाते हैं, हम जो है शॉप्स दूसरे जो है वो स्टोर्स पे जाते हैं, तो हर जगह यही बात होती है कि जी पीछे से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये पीछे से प्राइसेस बढ़ना क्या होता है कि आप पूरी सप्लाई चेन नहीं देख सकते। आपके प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं, आपके यहाँ फेडरल अथॉरिटीज़ हैं, फेडरल EC से खुद देखती है
कि किस प्रोडक्ट का, किस क्रॉप का कितना पोर्शन हमारे पास है, कितना स्टॉक हमारे पास है और कितना आने वाले दिनों में हमें जो है वो रिक्वायर्ड है, हमारी डिमांड कितनी होगी या फिर हमारी एलएनजी की जो है वो कितनी डिमांड होगी, तेल की हमारी कंजम्पशन क्या होगी। ये सब चीज़ें तो मेरे ख्याल में प्लानिंग होती आई है। तो पिछले कई सालों से ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है, तो क्यों हो रही हैं? तो मसला यही है कि हम एक्शन नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं और या उससे फिर पहले नोटिस प्लानिंग वाले आ जाती है। प्लानिंग ये वाले बहुत बड़ा सेक्शन एक में भी हम प्रॉब्लम है। लैग कर रहे होते हैं, अगर प्लानिंग की बात की जाए। अच्छा, अभी भी देखिए जाए एकदम जैसे महंगाई अगर हुकूमत भी मुसलसल, हम जब साल के शुरू से हम भी महंगाई बात कर रहे थे, जब पीडीएम ने भी अपने जलसे जुलूस शुरू किए थे तब भी महंगाई थी, जो कि पिछले साल की बात है। तो वो महंगाई और आज की महंगाई, इसमें भी जमीन आसमान का फर्क है, यानी कि चीज़ों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब ये जो सब्सिडी के हवाले से बात की जा रही है कि जी सब्सिडाइज प्राइसिंग होगी, सो क्या ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए सब्सिडी तो हम दे नहीं सकते क्योंकि सब्सिडी के लिए हमारे पास रूम नहीं है। अब सब्सिडाइज चीज़ें कर लेना बहुत ज़्यादा वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। हम प्लानिंग क्यों नहीं करते? हम टाइम पे चीज़ की डिमांड जो है असेस क्यों नहीं कर पाते या फिर एटलीस्ट के फ्लोज क्यों नहीं हो पाते? इस तरह की बात हम क्यों नहीं करते? देखिए सब्सिडी देना सबसे आसान चीज़ है कि जी ये पैसे बस दे दें, इसके ऊपर एक रख के और थोड़ा-सा रिलीफ दे दें, तो ये टेम्परेरी है। इससे हमारे यहाँ बाद में जो है महँगाई ज़्यादा होती है। जब तो हम खुर्रम बहुत ज़्यादा शहजाद कर्ज़े साहब, लेके तो सब्सिडी देते हैं। ये बात आपकी सही है कि उसके अंदर कौमी खजाने से, यानी कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो फिर इस तरीके से उसकी स्पेंडिंग होती है जो कि नुकसानदेह। प्लानिंग की जहाँ तक आपने बात की, जब हम इंपोर्ट्स करते हैं अपनी, जब हमें पता है कि फ़लाँ सीज़न में इस चीज़ की हमें इतनी ज़रूरत हो सकती है, लेट्स से कि गंदम की, तो हम उस वक्त क्यों नहीं प्रोक्योरमेंट करते कि जब उसकी आलमी मार्केट में कीमतें कम हों? जब वो कीमतें पीक पे होती हैं तो उस वक्त अगर हम प्रोक्योर करेंगे तो उससे नुकसान ज़्यादा होगा। तो ये सोचा नहीं जाता इस बारे में? यही तो हैरानकुन बात है कि देखें ऑयल देखें आप कितना नीचे चला गया था और उसके बाद हमारी डिमांड आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई। तो उसके बाद भी हमने गैस की जो इम्पोर्ट थी एलएनजी की वो बहुत डिले के साथ की। इसी तरह से व्हीट जो है हमने प्रोक्योर थोड़ा लेट की। इसी तरह जो शुगर है उस पे हमने लेट जाके जो है वो रिस्पॉन्स दिया और हमने इम्पोर्ट जो है वो बहुत लेट की, प्राइसेस बढ़ चुकी थी। अब हम इम्पोर्ट की बात करते हैं और फिर मार्केट में जो है वो चीनी ला के जो है उसकी सस्ती करने की बात करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम यही है ना, टाइमली तो क्या ये मासूमाना गलती लगती है आपको, नादानिस्ता कोई हरकत लगती है या इससे किसी को फायदा पहुंचता है? नहीं, देखिए मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप ये ना जो है जानबूझ के, मेरे ख्याल में ये अब हमारा लेट बैक एटीट्यूड हो चुका है क्योंकि जी कोई कुछ नहीं होता, जी चलें बस थोड़ी सी कॉस्ट ही तो आती है, टैक्स पेयर का पैसा तो ज़ाया होता है थोड़ा-सा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो चलने दें। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि टाइमली डिसीजन होगा और टाइमली डिसीजन नहीं होगा, टैक्स पेयर का पैसा भी बर्बाद होगा, सब्सिडी भी जाती रहेगी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी, आपके यहाँ जो है डेट जो कर्जा है ना वो सबसे ज़्यादा। लेकिन टाइमली डिसीजन के लिए खुर्रम, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि पहले से होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और साथ में प्लानिंग जो है मुसलसल जो है अहेड ऑफ टाइम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप आने वाली चीज़ों को फोर्सी कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। माहिर मौशियात हमारे खुर्रम शहजाद मौजूद थे और मुल्क में जो महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, इस हवाले से बात हो रही थी। ना उनके पास सोल्यूशन है ना हमारे पास सोल्यूशन है और ऐसा लग रहा है हुकूमत के पास भी नहीं है। छोटी सी ब्रेक के बाद में